अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इदरीस खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब से आज हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। सिद्दीक जान साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह करीम का करम। इदरीस भाई, आप सुनाए खैरियत से? सर ठीक ठाक। सर सुनाए मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। शहबाज शरीफ की मुलाकातें, जरदारी साहब की घसीटने से लेकर झुकने तक, फिर कराची की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कुछ आप हमें बताएं। देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो मुलाकात है उसके ऊपर तो मैं अपनी वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूँगा कराची के हालात और कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर के बारे में। और मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ और बावसूख ज़राए से दे रहा हूँ, और काश कि मैं बता सकता कि हमें ये खबर किसने दी है, लेकिन हम 3 रिपोर्टर्स मौजूद थे। जिस इंपॉर्टेंट शख्सियत ने हमें ये खबर दी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दोनों ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। और वो फैसला ये है कि आखिरी मौका दिया जाएगा। ये पहला हिस्सा जो है वो सिर्फ इमरान खान की हद तक है कि सिंध हुकूमत को जो है वो आखिरी मौका दिया जाएगा कि वो कराची के बारे में कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये आखिरी मौका और देने का जो फैसला किया है, इसके बाद इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है कि अगर सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं करती, अगर ये कराची के हालात बेहतर नहीं करते, अगर कराची के जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके लिए आसानी पैदा नहीं की जाती और सिंध हुकूमत अपनी करप्शन, लूटमार, बद इंतजामी, लापरवाही ये जारी रखती है, तो फिर वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है और वो कानून भी डिस्कस कर लिया गया है जिसके तहत कराची का इख्तियार सिंध हुकूमत से ले लिया जाएगा। इदरीस चाचर साहब, मैं आपको दोबारा ये वसूख के साथ बता रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी कर ली है कि अगर सिंध हुकूमत ने अब की बार वफाकी हुकूमत के साथ बैठकर कराची वालों के दुख दर्द कम करने की, कराची वालों के लिए मसाइल कम करने वालों की, कराची के दुख और अजियत को कम करने की कोशिश ना की और वफाकी हुकूमत के साथ मदद करने की बजाय वफाकी हुकूमत के काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की, और अगर सिंध हुकूमत ने कोशिश की कि कराची के ऊपर जो वफाक करना चाहता है वो ना हो सके, तो सिंध हुकूमत से, साइंस सरकार से, पीपल्स पार्टी से, इस करप्ट इलीट से कराची का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। और इस सिलसिले में आप देखिएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। उसकी रीजन ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब कराची की बद इंतजामी पे, तबाही और बर्बादी पे सबसे ज्यादा अगर किसी का दिल दुखी होता है तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं। उसकी रीजन ये है कि चीफ जस्टिस साहब खुद कराची से हैं, वो कराची के केसेस सुन चुके हैं, कराची के हालात जानते हैं, इसलिए वो बहुत फिक्रमंद है कराची के लिए। जो दूसरा हिस्सा है, इसमें आर्मी चीफ इमरान खान साहब के साथ हैं, और वो ये है कि अब कराची के लिए तमाम स्टेक होल्डर, तमाम इदारे बैठें, संजीदा हूँ, एफर्ट करें और कराची को इस सारी अजाब से और इस दिक्कत से निकाला जाए। तो अब देखें सब कि इस हवाले से नेक्स्ट क्या इकदाम होते हैं। तो इदरीस चाचर साहब, अब मसला ये है कि कराची जिसने मैंडेट दिया हुआ है इस हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, 14 MNAs, 21-22 MPAs, और अब वो लोग मजीद मीठी गोलियां नहीं लेना चाहते, अब वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना चाहते, अब वो जबानी कलामी दावे वादों पे नहीं चलेंगे। जो अभी जो कुछ कराची में हुआ है, जो हमने मौत का रक्स वहां पर देखा है, जो हमने सड़कों पर 7-7 फुट पानी देखा है, जो लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी लुटती हमने देखी है, जो घरों में पानी हमने देखा है, जो पूरे पूरे घर बह गए हैं, और ये तो कराची की हालत थी। जो आपके शहर हैं, आप क्योंकि अंदरूनी सिंध से हैं, जो अंदरूनी सिंध के हालात हैं वो किसी चैनल ने नहीं दिखाए, क्योंकि वहां पे चैनल की तरह कवरेज ही नहीं है, और जब कराची का इतना बुरा हाल हो तो लोगों ने वही दिखाना था, मीडिया ने वही दिखाना था। तो इसलिए सिंध जो है वो मजीद इन लोगों के रहमो करम पर सिंध को नहीं छोड़ा जा सकता। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बड़ा फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कर लिया, और हम भी इमरान खान साहब पे ये तनकीद करते रहे कि इमरान खान साहब, सिंध की जो हालत है, कराची की जो हालत है, कराची अब होम्योपैथिक अद्वियात से ठीक नहीं होगा। कराची के लिए आपको जो है इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई इलाज करना पड़ेगा। जबानी कलामी बातों से, जबानी दावों से या सिंध हुकूमत को मजीद मौका देने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। हाँ, आप आखिरी एफर्ट करें, सिंध हुकूमत अगर आपके साथ बैठने को तैयार है, बहुत अच्छी बात है, मिलकर आप करें। वरना लोग 18वीं तरमीम को नहीं जानते, लोग आपकी आईनी और कानूनी जो है वो मजबूरियों को नहीं जानते। लोगों को आप एक 18वीं तरमीम तो दिखाते हैं, लेकिन आप लोगों को आइन के पहले 40 आर्टिकल्स का क्या जवाब देंगे? जो आइन के पहले 40 आर्टिकल जो कहते हैं कि आपने शहरियों को कौन कौन से हकूक देने हैं, आप उन हकूक के ऊपर शहरियों को क्या जवाब देंगे? इस कराची को आपने तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। वो कराची जो पाकिस्तान का चेहरा है, जो पाकिस्तान का फेस है,
پاکستان کے اس چہرے کے ساتھ، پاکستان کے اس فیس کے ساتھ کیا حشر کر دیا گیا ہے. اور پھر آپ منافقت دیکھیں پاکستانی سیاست کی کہ شہباز شریف صاحب کراچی جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں کراچی والوں کا غم غلط کرنے آیا ہوں، میں دکھ بانٹنے آیا ہوں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت پہ ایک لفظ نہیں کہا، پیپلز پارٹی پہ کوئی تنقید نہیں کی، موجودہ حالات کو پیپلز پارٹی نہیں ٹھہرایا. تو کیسے لوگ مان لیں کراچی والے اور سندھ والے کہ شہباز شریف صاحب ان کی محبت میں گئے تھے؟ شہباز شریف صاحب ان کی محبت میں بالکل نہیں گئے تھے. ان کا یہ سیاسی دورہ تھا اور وہ زرداری صاحب سے ملنے گئے تھے، ان سے مدد مانگنے گئے تھے، اور جو میں اپنی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا لینے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے. ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بات سے کہ وہ کراچی والوں کے لیے کچھ کرنے گئے تھے، کراچی والوں کے دکھ بانٹنے گئے تھے. اگر دیکھیں ادریس چاچڑ صاحب، یہاں پہ تو پنجاب میں کے پی کے میں گٹر بھی بند ہو جائے تو کہتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے، عمران خان استعفیٰ دے. وہاں پورا شہر ڈوب گیا ہے، لیکن وہاں پہ احسن اقبال صاحب لاجکس دے رہے ہیں کیونکہ 90 سال میں پہلی مرتبہ اتنی بارش آئی ہے تو حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. سندھ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو 2013 تک ہمیں بتاتے تھے کہ حکومت کتنی کرپٹ ہے، کتنی کرپٹ ہے، یہ دونوں پر ہیں. آج وہ ہمیں بتا دیں کہ نہیں پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، ان بیچاروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بارشوں کا قصور ہے جو 90 سال بعد آ گئی ہیں. آپ کو میں بتاؤں ادریس چاچڑ صاحب، کراچی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے 10 برسوں میں 12 برسوں میں سندھ کے قبضے کروائے ہیں اپنے لوگوں کے ذریعے. جو درختوں کا قتل عام کروائے ہیں وہ کبھی میں رپورٹ کو تباہ کیا گیا ہے، درختوں کو کاٹا گیا ہے، قتل عام کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ موسمیاتی تبدیلی کس وجہ سے ہے؟ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ پیسے مختص کر لیں، ہر ماہ چاہے 1000 روپے کے درخت لگوائیں، درخت لگوانا شروع کریں. آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ ماحولیاتی آلودگی کو روکنے کے لیے، یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے. اس حوالے سے ہم سب کو بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے.